बारिश के दिनों में मुंबई के जितने भी बीचेज हैं वो खतरनाक हो जाते हैं और वहां पर लोगों के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। आज मुंबई के मड मारवे पे 5 बच्चे जो है समंदर के अंदर चले गए और उनमें से 2 को बचाया गया है, 3 अभी नहीं मिले। आप देखिए कि ये वायुसेना का जो है यहाँ पर ये चॉपर है, वो लगातार जो ये किनारे हैं, समुद्री किनारे हैं, वहाँ पर गश्त लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पर डूबे हुए थे वो इस किनारे में कहाँ पर बहकर गए हुए हैं, उसकी पूरी यहाँ पर ये पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि ये मड मारवे बीच है और यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, अपने परिवार के साथ लोग आते हैं। और आज यहाँ पर जब 5 बच्चे पहुँचे थे वो जो है अचानक अंदर गए और डूबने लगे, तो उसमें से उन दोस्तों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, जिसमें से 5 पानी के अंदर चले गए। फिलहाल रेस्क्यू किया गया, 2 लोगों को तो बचाया गया है, लेकिन 3 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, ये क्या पूरा मामला हुआ था और जो आपका लड़का है, कब कितने बजे वो लोग आए या थे और यहाँ पर जो है क्या हादसा हुआ है? ये 8:30 बजे के आसपास जो रोज जाते थे गार्डन, संजोग से यहाँ पर चले आए, बॉल खेलने लगे और यहाँ पर पानी जो है बॉल गया, जो है एक लड़का गया, दूसरा गया, तीसरा गया। तीसरे में जाने एक दूसरे को बचाने के लिए सब गए और तीनों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जिसमें कि हम लोग फ़ोन किए 9 बजे के आसपास। जब मालूम पड़ा तो घर वाले आए सब, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले 9:30 बजे आए, 10 बजे के आसपास आए और वो जो है कि पूछा गया कि भाई आप लोग कीजिए, कुछ कीजिए, हमारे बच्चों को बचाइए जो है। लेकिन उन्होंने जो है 2 घंटे बाद जो है कि उनका बोट आया, बोले अभी बोट आ रहा है। ये है प्रशासन की तरफ से कोई सही सुविधा नहीं मिल पाने के कारण आज भी अभी भी हम लोग परेशान हैं, जो है कैसे क्या किया जाए। हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार सब रो रहे हैं, कैसे क्या करें। ये जो बच्चे हैं कितने साल, इनकी उम्र क्या है, कितने साल के? ये हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे तो 15 साल के हैं और अगल बगल के जो हैं वो भी 15 से 16 साल के आसपास, 14 के पास हैं, जिसमें कि 2 बच्चे थे। उनको गांव के कोली लोग उन्होंने कैसे भी बचा लिया जो है, और बाकी बच्चों का भी पता नहीं है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जल्दी कीजिए ताकि हम लोग को समझ में आए कि सही क्या है, गलत क्या है। कहाँ पर रहने वाले कहाँ? मारवे बीच पर रेरावाड़ी। तो ये बच्चे मारवे बीच पे ही रहने वाले हैं और जो उनके परिजन हैं उनका ये कहना है कि जब सूचना दी गई तो उसके काफी देर बाद यहाँ फायर ब्रिगेड और जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिए कि जो है फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर खड़ी है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी बारिश के दिन होते हैं, बारिश के मौसम में मानसून आते ही समुद्री किनारों पर तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम लगा दी जाती है। वहां पर जो है तैनात दिया जाता है कि अगर कोई खतरा हो, कोई भी शख्स जो है समंदर में डूबने की स्थिति बनती है तो उसे बचाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो अभी जो है ये बातें सामने आ रही हैं कि जब ये घटना हुई उसके बाद सूचना दी गई, लेकिन जो टीम आई, जो रेस्क्यू टीम है वो काफी देर की है। जी क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आज अगर ये लाइफ गार्ड होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि बार बार ऐसी परेशानी होती है जो कि हम यहाँ के रहने वाले हम बचाते हैं, लोगों को भगाते हैं कि भैया आप मत जाइए अंदर, लेकिन खुद मेरे परिवार का लड़का गया है तो मेरे ऊपर क्या बीत रही है मैं समझ रहा हूँ जो है। और अगर लाइफ गार्ड होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और भविष्य में ऐसी दिक्कतें आएगी, क्योंकि पहले लाइफ गार्ड 10 साल पहले, 8 साल पहले रहते थे 2 लाइफ गार्ड। आज जो 8 साल के 7 साल के बाद में जो है कोई लाइफ गार्ड यहाँ पर नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन दारू पी रहा है, कौन चरस पी रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई ये रोक टेक नहीं है। हम लोग अगर ऑब्जेक्शन लेते तो बोलते तुमको क्या करना है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही। आप लोग भी, आपके भी बच्चे यहाँ पर गए हुए हैं? मेरे तो नहीं गए हैं, मेरे दोस्त के बच्चे गए हैं और हम लोग तो मतलब दुखित हैं अभी। आज अगर ये लाइफ गार्ड होता तो ये जो है परिवार के घर में मातम नहीं होता जो है। ये बड़ी बात। मैं आपको बताऊं कि लाइफ गार्ड पे जो है सरकार है, बीएमसी है, जो समुद्री किनारे की जो है सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जो भी मुंबई से लेके आसपास के जितने भी समुद्री किनारे हैं वहां पर लाइफ गार्ड होने की जो है व्यवस्थाएं की जाती हैं। बारिश के दिनों में इन लाइफ गार्ड की जो है मौजूदगी ज्यादा बढ़ा दी जाती है ताकि अगर कोई ऐसी घटना हो तो तुरंत उस पर जो है लाइफ गार्ड जो है सुरक्षा का इंतजाम करें और
जो भी अगर पानी के अंदर किसी के डूबने की खबर है या वो जाता है तो उसे बचाया जा सके। इस तरह की जो तस्वीरें जो है और ये जो सुरक्षा को लेकर के लापरवाही देखने को मिल रही है वो मड मारवे पर आज है। वहाँ जो बच्चे यहाँ पर डूबे हैं उनके परिजन यहाँ पर आए हैं। लगातार उनको उन 3 बच्चों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। 2 को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा यही सवाल उठाया जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। मुंबई के बीचेस पे लाइफ गार्ड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। क्योंकि लाइफ गार्ड अगर होते तो अगर वो बच्चे अंदर जा रहे तो उन्हें रोका जा सकता था, बचाया जा सकता था, लेकिन ये लापरवाहियां दिख रही हैं मुंबई के बीचेस पे। मुंबई के मड मारवे बीच पर 5 बच्चों के पानी में जाने और डूबने की खबर आई। उसके बाद 2 बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 बच्चे अभी तक नहीं मिले। मैं आपको ये बीच का किनारा दिखाऊं और आप देखिए कि यहाँ पर चॉपर की मदद से भी उन बच्चों को 3 बच्चों को ढूंढने के लिए जो है यहाँ पर प्रयास चल रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम लगाई गई है और लगातार जो है उन्हें ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो बच्चे कहाँ गए। सुबह का ये वाकया है करीब 9 बजे का, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 3 बच्चे नहीं मिल रहे हैं अब उनके घरों में मातम है। उनके परिवार के तमाम लोग यहाँ पर बीच पर बैठे हुए हैं, मजबूर हैं, उनके आंखों में आंसू है क्योंकि घर के बच्चे अभी गायब हुए हैं। उन लोगों से हम बातचीत करते। भाई साहब, ये जो बच्चे हैं कितने बजे खेले? मेरा बच्चा था वो सुबह 9 बजे वो लोग खेल के फुटबॉल खेल रहे थे, शायद फुटबॉल के चक्कर में गए होंगे। बच्चे हैं, उनको क्या पता है। जैसे अभी इधर ही नेवी का है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन ये भी दरिया है। उनको मालूम है कि ये इतने टाइम को ये दरिया भरता है, तो इधर कोई प्रशासन का लोग रहना चाहिए ना कि बच्चे तो खेलेंगे ही, उनको डांटना चाहिए, भगाना चाहिए। कौन भगाने वाला है? तो वो बिगड़ भगाए वो 3 बच्चे अंदर चले गए, तो किसका कौन कारण है? क्या यहाँ पे लाइफ गार्ड वगैरह नहीं थे? कोई नहीं था रहता था तो बच्चे डूबते थे। 3 बच्चे डूब गए, बोले तो खाने का काम है। ये काय का प्रशासन है? काय का हमारे सुरक्षा के लिए, मतलब हम अपने किस हिसाब से अपने बच्चे लोग को भेजे बाहर और कैसे बांध के रखे बच्चे लोग को? वो बच्चे खेलेंगे नहीं, अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे वो? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में मुंबई के जितने भी बीचेस हैं वहां पर लाइफ गार्ड की संख्या बढ़ा दी जाती है, सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो उसे टाला जा सके, उसे बचाया। लेकिन जो परिजन हैं जिनके घर के बच्चे गायब हैं, अभी तक मिले नहीं हैं, उनका यही सवाल है और यही आरोप है कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था के अगर इंतजाम होते तो आज बच्चे उनके अभी तक जो है मिल चुके होते। देखिए कि ये परिवार के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूं। मैडम, ये बच्चे घर से कितने बजे निकले थे और क्या कह के निकले थे? हमें, मेरे मम्मी पापा सोए थे, हमें नहीं पता। वो लोग सुबह निकल जाते खेलने के लिए 6 बजे तक। मुझे ये पूछना है कि इतनी सारी इधर पे नेवी वगैरह सिक्योरिटी है, उन्होंने बोर्ड क्यों नहीं लगाया? जब उनको पता है यहाँ पे बारिश का मौसम है, सीजन है, ये टाइम, क्यों नहीं बोर्ड लगाया? अगर कुछ लोगों ने बच्चों को खेलते हुए देखा भी तो किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं? सब कहाँ थे नेवी आर्मी वाले? अभी से इतनी सारी पुलिस क्यों आई है? खड़े होके छाता लेके घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, वो बोर्ड घुमा रहे हैं, ढूंढ रहे। कैसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? उधर वो कैमरा लगा हुआ है, क्या फायदे का कैमरा है बताओ? जी, मैं आपको बताऊं कि अपने कैमरामैन अनूप से मैं दिखाना चाहूंगी कि दूर वहां जरा वो पोल के पास बताएं कि वहां पर वास्तव में जो सुरक्षा इंतजाम को लेकर के जो एक बताया जाता है कि यहाँ पर जो है तमाम जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं ताकि उससे निगरानी की जाए, देखी जा सके? क्योंकि परिवार के लोग गमगीन हैं, उनमें जो है इस अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए। आप यहाँ पर बैठे देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सरकार पर बड़ा सवाल है और यहाँ पर जो सुरक्षा इंतजाम, जो कोस्ट गार्ड और यहाँ पर जो बीचेस की सुरक्षा करते हैं, उन पर ये सवालिया निशान है कि आखिर जब यहाँ पर लाइफ गार्ड होने चाहिए तो लाइफ गार्ड क्यों नहीं है? और अगर इस तरह के अगर हादसे होते हैं बारिश के दिनों में, हर साल देखने को मिलता है, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं? ये सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद ही इस तरह के इंतजाम की बात क्यों होती है? ये परिवार के लोग, यहाँ के रहने वाले लोग, सब लोग उठा रहे हैं कि आखिर बच्चे हैं, वो खेलने आए थे, यहाँ पर उतना हाई टाइड भी नहीं था कि वो डूबने की नौबत आए, लेकिन वो खेलते खेलते उनकी बॉल पानी में गई और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वो अंदर गए और उनमें से 2 को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 अभी तक नहीं मिले हैं। अब सवाल यही है कि यहाँ पर लाइफ गार्ड क्यों नहीं था, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं? कैमरामैन अनूप के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।